वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। आज हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की संरचना, नीति आयोग के कार्य और लास्ट में हम लोग नीति आयोग एवं योजना आयोग के बीच में अंतर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग में ये जो नीति शब्द है उसका फुल फॉर्म है। उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत सरकार द्वारा गठित यह एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। पूर्व में मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग कैसी निकाय है? तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह सरकार का थिंक टैंक है जो सरकार को सलाह देने का कार्य करती है ताकि सरकार लोगों के हित में योजनाएं बना सके। तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग सरकार का एक थिंक टैंक है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह सरकार को केवल सलाह देती है, जबकि योजना निर्माण का कार्य सरकार ही करती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसका गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक का कार्य करती है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं हम लोग। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं। कौन कौन से? एक टीम इंडिया हब है और एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब है। टीम इंडिया हब क्या करती है? तो टीम इंडिया हब विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य समन्वय स्थापित करती है। कौन? टीम इंडिया हब केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करती है, जबकि नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग को और किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है इस ओर कार्य करती है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की संरचना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जैसे पूर्व में योजना आयोग था, योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। उसमें भी एक उपाध्यक्ष होता था और एक सीईओ होता था। ये चीज़ें नीति आयोग में भी कॉमन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, जो कि पदेन रूप से नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। उसके बाद है प्रशासी परिषद। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी नीति आयोग की संरचना में सम्मिलित किए गए हैं। ये इस नीति आयोग का काफ़ी अच्छी विशेषता है। जैसे योजना आयोग में मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को स्थान प्राप्त नहीं था, लेकिन नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को इसकी संरचना में सम्मिलित किया गया है। फिर देखते हैं हम लोग क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य भी नीति आयोग की संरचना में सम्मिलित है। इसका गठन ऐसे विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। आयोग में नियोजन राज्य स्तर से शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं तदर्थ सदस्य। इसमें अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। तो वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी नीति आयोग के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से नीति आयोग की संरचना तैयार होती है। आगे हम लोग देखते हैं नीति आयोग के कार्य। तो नीति आयोग को मैंने पहले ही बताया था, नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जो सरकार को योजनाओं से संबंधित सलाह देती है और योजना निर्माण का कार्य सरकार का होता है। सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, साझा राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करना, केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्यों का विकेंद्रीकरण करना और क्षेत्रीय रणनीति तैयार करना आदि नीति आयोग के प्रमुख कार्य है। आगे हम लोग देखते हैं नीति आयोग एवं योजना आयोग में अंतर क्या क्या है। तो सबसे पहले है नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, जो सरकार को योजना निर्माण से संबंधित सलाह देती है और योजना निर्माण का कार्य सरकार का होता है। जबकि योजना आयोग योजनाओं का निर्माण स्वयं करती थी तथा इसे लागू करने का कार्य भी योजना आयोग का था। राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। नीति आयोग राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है, जबकि योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था।
मतलब जैसे योजनाओं का निर्माण राज्य स्तर पर कर दिया जाता है और उसको केंद्र स्तर पर लागू किया जाता है, तो ये नीति आयोग में होता है। लेकिन पूर्व में केंद्र स्तर पर योजनाएं बना दी जाती थी तथा उसे सरकार राज्य सरकारों पर थोप दी जाती थी। तो ये चीज़ें, ये काफ़ी बड़ा अंतर है। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। धन आवंटित करने की शक्ति नीति आयोग को प्राप्त नहीं है। धन आवंटित करने की शक्ति नीति आयोग को प्राप्त नहीं है, जबकि योजना आयोग के पास धन आवंटित करने की शक्तियां भी प्राप्त थी। लेकिन जो वित्त आयोग है, जो एक संवैधानिक निकाय है, उसकी अवहेलना करता था आपका योजना आयोग। इसी कारणों से योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने नीति आयोग के बारे में देख लिया है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।